हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हरबेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल की जो अभी वैकेंसी आई हैं उनके बारे में कि एसएससी सीजीएल के यानी कब से यानी फॉर्म भरना शुरू हुए हैं और कब तक यानी इसकी लास्ट डेट है। तो जितने भी साथी एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं वो सभी साथी इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें, जिससे आपको अपना जैसे डेट्स सबमिशन और आपकी लास्ट डेट भी इसमें पता चलेगी। साथ के साथ इसमें आपको बहुत सारी यानी जानकारी एसएससी सीजीएल यानी फॉर्म भरने से संबंधित मिलेगी और इसकी यानी पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको दी जाएगी एसएससी सीजीएल से संबंधित। तो जितने भी साथी यानी एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं वो सभी साथी इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें और साथ के साथ अपने इसी यानी यूट्यूब चैनल हर क्लासेस 24 को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एसएससी सीजीएल से रिलेटेड कोई भी जानकारी होगी तो आपको सबसे पहले अपने इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। तो इसे एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अब जैसे सबसे पहले यानी बात करेंगे यानी जो इसकी डेट यानी सबमिशन ऑनलाइन यानी डेट है वो आपकी यानी कितनी है 9/6/2025 से लेकर के यानी 4/7/2025 तक है। यानी 9 जून 2025 से लेकर के यानी 4/7 यानी 4 जुलाई 2025 तक यानी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं एसएससी सीजीएल में। और इसकी यानी कितनी लास्ट डेट है यानी 4 जुलाई यानी 2025 इसकी लास्ट डेट है। और इसकी यानी जो लास्ट डेट एंड यानी जो टाइम मेकिंग ऑनलाइन फीस का है वो है 5 यानी जुलाई यानी 5/7/2025 है। और इसकी डेट्स ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म यानी करेक्शन इंक्लूडिंग ऑनलाइन पेमेंट इसकी यानी डेट है 9/7/2025 से लेके 11/7/2025 तक। यानी आपको जैसे आपके फॉर्म में कोई बाई चांस गलती हो जाती है तो उसके लिए यानी आप 9 यानी जुलाई से लेकर के 11 जुलाई तक उसमें आप करेक्शन कर पाएंगे। उसके साथ साथ यानी इसकी जो एग्ज़ाम डेट है टेंटेटिव जो एग्ज़ाम डेट है यानी फर्स्ट जो एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर बेस्ड उसकी 13 अगस्त से लेकर के यानी 30 अगस्त है। कितनी है 13 अगस्त से लेकर के 30 अगस्त है। और इसकी यानी जो सेकंड यानी जो एग्ज़ाम होगा यानी टायर 2 होगा उसकी यानी डेट है दिसंबर 2025 यानी दिसंबर 2025 में इसका यानी एग्ज़ाम होगा यानी सेकंड एग्ज़ाम। और जैसे आपको यदि एसएससी सीजीएल से संबंधित कोई भी यानी हेल्प चाहिए तो आप इस नंबर यानी जो ये टोल फ्री नंबर यानी दिया गया है इस टोल फ्री नंबर पर आप यानी जानकारी ले सकते हैं। अब जैसे बात करेंगे यानी पे लेवल यानी इसका जो 7 है और इसकी यानी जो सैलरी है वो 44,000 से लेकर के 1,42,400 तक यानी इसकी सैलरी रहेगी। अब जैसे आगे बात कर लेते हैं जैसे असिस्टेंट ऑफिसर यानी सेंट्रल सेक्रेटरी ग्रुप बी यानी इसमें जो एज लिमिट है वो 20 से 30 है। कितनी है यानी 20 से 30 है। असिस्टेंट ऑफिसर यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो इसमें ग्रुप बी है, ये 18 से 30 यानी एज लिमिट है। और आपकी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे असिस्टेंट यानी ऑफिसर है वो यानी ग्रुप बी है, ये भी यानी 20 से 30 यानी साल एज है इसमें यानी एज लिमिट। और आपकी मिनिस्ट्री एक्सटर्नल अफेयर इसमें भी यानी ग्रुप बी और इसमें भी 20 से 30 ईयर है। और आपकी अगली असिस्टेंट ऑफिसर यानी AFHQ इसमें भी ग्रुप बी की है ये और 20 से 30 ईयर यानी एज लिमिट है। और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये भी ग्रुप बी की जॉब है और इसमें भी 18 से 30 साल एज है। और आपकी अगली असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर यानी अदर मिनिस्ट्रियल एंड डिपार्टमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन जो ग्रुप बी है और इसमें भी 18 से 30 साल एज है। अगली है इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स CBDT इसमें यानी ये ग्रुप सी की जॉब है और इसमें 18 से 30 साल यानी एज मांगी गई है। अगली है आपकी इंस्पेक्टर इन सेंट्रल एक्सरसाइज CBIC ये ग्रुप बी की जॉब है और इसमें 18 से 30 साल एज लिमिट है। और आपकी अगली है जैसे असिस्टेंट एनफोर्समेंट एंड डायरेक्टर ऑफ इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू यानी ये ग्रुप बी की जॉब है और ये भी 18 से 30 एज लिमिट है। सब इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इसमें भी ग्रुप बी की और 20 से 30 साल एज है। इंस्पेक्टर पोस्ट है यानी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफ मिनिस्ट्री कम्युनिकेशन ये भी ग्रुप बी की जॉब है और इसमें भी 18 से 30 साल एज है। और इंस्पेक्टर यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नैरकोटिक्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ग्रुप बी की जॉब है और 18 से 30 साल एज मांगी गई है। और अगला सेक्शन हेड यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ये ग्रुप बी की जॉब है और 18 से
30 साल इसमें भी एज लिमिट है। अगला है आपका यानी अदर मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट, ये ग्रुप बी की जॉब है और 18 से 30 साल एज है। ये पे स्केल इसका रहेगा आपका यानी पे लेवल 6 है और 35,400 से लेकर के 1,12,000 तक इसका यानी पे स्केल रहेगा। ये जो जॉब है इनका। अगला है आपका एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट CBIC ग्रुप बी और 18 से 30 साल एज है। और रिसर्च असिस्टेंट नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ग्रुप बी की जॉब है, 18 से 30 साल एज है। डिविजनल अकाउंटेंट ऑफिसर अंडर CANAG ग्रुप बी की जॉब है, 18 से 30 साल यानी एज है। और अगला सब इंस्पेक्टर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA ग्रुप बी की जॉब है और ये 18 से 30 साल एज है। सब इंस्पेक्टर जूनियर इंटेलिजेंस यानी नारकोटिक्स सेंट्रल ब्यूरो MHAN ग्रुप बी की जॉब और 18 से 30 साल इसमें भी एज मांगी गई है। अगला है आपका जूनियर ऑफिसर, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ग्रुप बी की जॉब और 18 से 30 साल एज है। अगला आपका है स्टैटिस्टिशियल, ये ग्रुप बी की जॉब है और इसमें 18 से 32 यानी ईयर की यानी इसमें एज लिमिट है। आपका अगला है स्टेटिशियल यानी इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 मिनिस्ट्री ऑफ होम ग्रुप बी की जॉब और 18 से 30 साल एज है। ऑफिसर सुपरिटेंडेंट CBTT इसमें ग्रुप बी की जॉब और 18 से 30 साल एज है। अब अगला पे लेवल 5, ये 29,200 से लेकर के 92,300 तक इसमें यानी आपके यानी सैलरी रहेगी। ये ऑडिटर यानी ऑफिसर अंडर CANAG ग्रुप सी की जॉब और 18 से 27 साल एज है। ऑडिटर यानी ऑफिसर अंडर CGDA ये ग्रुप सी की जॉब और 18 से 27 साल है। अगला ऑडिटर यानी अदर मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट ग्रुप सी की जॉब और 18 से 27 साल इसमें भी एज है। आपका अगला है यानी अकाउंटेंट ऑफिसर C&AG ग्रुप सी की जॉब और 18 से 27 साल एज है। आपका अगला है अकाउंटेंट कंट्रोल जनरल अकाउंटेंट, ये ग्रुप सी की जॉब और 18 से 27 साल इसमें भी एज है। अकाउंटेंट जूनियर अकाउंटेंट, ये भी अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट की जॉब और इसमें भी यानी ग्रुप सी की है ये, और ये 18 से 27 साल इसमें भी यानी एज लिमिट है। आपका अगला है पे लेवल यानी 4 और 25,500 से लेकर के 81,100 तक इसमें सैलरी रहेगी। और यह है पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ग्रुप सी की जॉब और 18 से 27 साल इसमें एज है। यानी सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट अपर डिवीजन क्लर्क, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ अदर देन CSCS कैडर्स ग्रुप सी की जॉब और 18 से 27 साल इसमें एज है। सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट मिलिट्री इंजीनियर सर्विस और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ग्रुप सी की जॉब और 18 से 27 साल इसमें भी एज है। अगला टैक्स असिस्टेंट CBDT ग्रुप सी की जॉब और 18 से 27 साल इसमें एज है। अगला आपका टैक्स असिस्टेंट CBIC ग्रुप सी की जॉब और 18 से 27 साल इसमें भी एज है। और आपकी अगला है सब इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ग्रुप सी की जॉब और 18 से 27 साल इसमें भी एज लिमिट है। आपकी अगली यानी एज लिमिट्स और रिमार्क्स, यानी एज लिमिट और रिमार्क्स इसमें यानी SSC में क्या है, जैसे फॉर द पोस्ट फॉर विच एज लिमिट इज 18 से लेकर के 27 कैंडिडेट मस्ट हैव बीन यानी बॉर्न नॉट अर्लियर देन यानी 2/8/1998 एंड नॉट लेटर देन 1/8/2007 यानी 1/8/2007 के बाद के नहीं होने चाहिए और 2/8 यानी 1998 तक यानी एज मांगी गई है। आपका अगला है फॉर द पोस्ट ऑफ फॉर विच एज लिमिट 20 से लेकर के यानी 30 साल है और कैंडिडेट यानी मस्ट हैव बीन बॉर्न नॉट अर्लियर यानी देन 2/8/1995 और 1/8 यानी 2005 के बाद की एज नहीं होनी चाहिए। अगला आपका है यानी फॉर द पोस्ट फॉर विच एज लिमिट एज 18 से 30 साल है और कैंडिडेट्स आपका यानी अर्लियर यानी 2/8/1995 से और 1/8/2007 के यानी बाद के नहीं होनी चाहिए। आपका अगला है यानी फॉर द पोस्ट फॉर विच एज लिमिट्स एज 18 से 32 उसमें आपकी यानी एज यानी कैंडिडेट मस्ट हैव बीन यानी बॉर्न अर्लियर यानी 2/8/1993 और लेटर यानी 1/8/2007 के यानी बाद की एज नहीं होनी चाहिए।
अब बात कर लेते हैं कैटेगरी बाय एज रिलैक्सन, यानी आपको किस कैटेगरी में यानी कितनी एज की छूट मिल सकती है। सबसे पहले एससी और एसटी की यानी 5 साल की एज छूट मिल सकती है, ओबीसी की यानी 3 साल की, और पीडब्ल्यूबीडी अनरिजर्व्ड 10 साल की, पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी 13 यानी साल की, और पीडब्ल्यूबीडी एससी एसटी 15 साल की, और एक्स सर्विस में 3 ईयर्स आफ्टर द डिडक्शन ऑफ मिलिट्री सर्विस। और जैसे जो मतलब जैसे आपके यानी जैसे आप जॉब से जब रिटायर होते उसके बाद से यानी 3 साल तक आप यानी जॉब उस इसमें देख सकते हैं 1/8/2025 तक। अब जैसे आपकी बात कर लेते डिफेंस पर्सनेल डिसेबल्ड एंड ऑपरेशन ड्यूरिंग हॉस्टिलिटी विद एनी फॉरेन कंट्री और इन डिस्ट्रीब्यूट एरिया एंड रिलीज्ड एज कॉन्सिक्वेंस थेरकॉफ, इसमें यानी कितने साल की यानी आपकी यानी छूट मिली है 3 साल की। डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड इन ऑपरेशन ड्यूरिंग हॉस्टिलेट विद एनी फॉरेन कंट्री और कॉन्सिक्वेंस थेरोफो यानी एससी एसटी की 8 साल की यानी एज। और इसमें अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस। इसकी जो एप्लीकेशन है वो है आपकी 100 रुपये यानी 100 ओनली। वुमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट एससी शेड्यूल ट्राइब्स यानी एसटी पर्सन with benchmark disability PWBD and ex-servicemen eligible for reservation and expanded from payment of fee, यानी fee can be paid online through यानी भीम UPI नेट बैंकिंग बाय यूजिंग वीज़ा मास्टर कार्ड, और उसके बाद मेस्ट्रो और रुपए डेबिट कार्ड, यानी इनसे आप अपनी यानी फीस काट सकते हैं। ऑनलाइन फ़ी कैन बी पेड बाय कैंडिडेट्स, यानी 5/7/2025 तक आप अपनी फीस काट सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एसएससी सीजीएल यानी टायर 1 यानी जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या है इसका। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश कंप्रेशन। और टोटल मार्क यानी 200 होंगे और 50 मार्क पर सेक्शन होंगे। मार्किंग स्कीम यानी 2 मार्क्स ईच करेक्ट आंसर और यानी 0.5 मार्क्स ईच इनकरेक्ट, यानी 2 नंबर आपको मिलेंगे सही प्रश्न के। यदि आपका एक गलत प्रश्न हो जाता है तो आपके यानी आपका आधा नंबर काट लिया जाएगा। मोड ऑफ एग्जाम यानी ऑनलाइन है ये। ड्यूरेशन यानी 60 मिनट्स आपको मिलेंगी यानी आपको इस एग्ज़ाम को करने के लिए, और आपके यानी 80 मिनट मिलेंगी जो विजुअली हैंडीकैप्ड है कैंडिडेट हैं उन्हें मिलेंगी ये 80 मिनट। अब बात कर लेते हैं एसएससी सीजीएल टायर 1 यानी एग्जाम पैटर्न। सबसे पहले जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ये आपकी 25 यानी कितने 25 क्वेश्चन है और 50 नंबर के हैं। जनरल अवेयरनेस यानी 25 क्वेश्चन है 50 नंबर के हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी 25 क्वेश्चन है 50 नंबर के हैं। आपकी इंग्लिश कंप्रेशन है 25 यानी क्वेश्चन है और 50 यानी नंबर के, यानी 100 टोटल क्वेश्चन है और 200 नंबर का आपका पेपर होगा, और इसके लिए टाइम मिलेगा आपको ओनली 60 मिनट। अब बात कर लेते हैं यानी एसएससी सीजीएल टायर यानी 2 एग्जाम पैटर्न की। सबसे पहले यानी बात कर लेते हैं मॉड्यूल 1 यानी जिसमें आपका सब्जेक्ट होगा मैथमेटिक एबिलिटी। 30 क्वेश्चन होंगे और कितने नंबर के होंगे 180 नंबर के, और आपका यानी बनावट यानी इसमें टाइम मिलेगा। उसके बाद आपका रीजनिंग जनरल इंटेलिजेंस 30 क्वेश्चन है, वही आपके यानी इसमें भी यानी बनावट टाइम है और इतने ही यानी इसमें यानी नंबर हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रेशंस, यानी ये आपके 45 क्वेश्चन है, और इसी में आपकी जनरल अवेयरनेस है जो 25 क्वेश्चन है, यानी ये 70 क्वेश्चन है 210 नंबर के, यानी ये होंगे, और ये इसमें टाइम मिलेगा आपको 1 घंटा। उसके बाद आपका है मॉड्यूल कंप्यूटर नॉलेज, ये टेस्ट इसमें यानी 20 क्वेश्चन है और 60 नंबर के होंगे, टाइम मिलेगा आपको यानी 15 मिनट। और आपका अगला है यानी डाटा एंट्री स्पीड, यानी 1 डाटा एंट्री स्पीड 15 मिनट टाइम मिलेगा, और ये दोनों यानी केवल क्वालिफाई करने हैं आपको। अब जैसे बात कर लेते हैं इसके
यानी जो SSC CGL टायर 2 यानी जो पेपर एग्जाम पैटर्न है वो उसमें आपके यानी सेकंड जो होगा उसमें स्टैटिक्स आएगी और ये क्वेश्चन होंगे 100 और 200 नंबर के होंगे और 2 यानी आवर आपको टाइम मिलेगा। ये सभी आपके लिए यानी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। जितने भी यानी साथी SSC CGL का फॉर्म भर रहे हैं वो सभी साथी इस सभी यानी चीज़ों को अच्छे से देख लें, क्योंकि इससे आपको यानी काफ़ी सहायता मिलेगी। और जितने भी नए यानी विद्यार्थी यानी स्टूडेंट हैं जो अभी यानी इस बार यानी SSC CGL में फॉर्म भरेंगे तो वो तो इन्हें बहुत ही अच्छे से देख लें कि आपका यानी पहला यानी जो पेपर होगा उसमें कितने यानी प्रश्न आएंगे, किस किस सब्जेक्ट से आएंगे और कितना टाइम मिलेगा। और दूसरा यानी जो आपका पेपर होगा उसमें कितना टाइम मिलेगा, कितने प्रश्न आएंगे और यानी कितने नंबर का ये होगा। ये सभी चीज़ें आप अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि आप अच्छे से यानी पूरी जानकारी रखेंगे तो आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छी कर पाएंगे। और साथ के साथ आप अपने इस परिवार हर क्लासेस 24 से लगातार जुड़े रहें, क्योंकि इस पर ही आपकी यानी तैयारी भी कराई जाएगी। तो आप यानी अपने इसी यानी यूट्यूब चैनल हर क्लासेस 24 से लगातार जुड़े रहें और एक बार अपने इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा